विश्वास करके भेजने का काम किया है। साथियों, मैं आप सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए सामने बैठे तमाम हमारे बहुजन समाज पार्टी के सेक्टर स्तरीय पदाधिकारीगण, हमारे बूथ स्तर के पदाधिकारीगण, सामने बैठी माताएं बहनें, हमारे सभी मंडल के पदाधिकारी साथियों को मैं आभार प्रकट करते हुए, साथियों आज हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथिगण हम लोग हैं। चूंकि हम लोग की परंपरा रही है कि अपने हम गार्जियन और अपने नेता के सामने हम लोग बात अपनी नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हम लोग उनके आदेश पर अक्सर बहुजन समाज पार्टी का परंपरा रहा है, तो उनके आदेश का हम लोग फॉलो करने का काम करते हैं। लेकिन साथियों, चूंकि चुनाव है, मैं थोड़ी सी बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ। धन्य हो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिन परिस्थितियों को झेल करके बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके इस देश में हृदय विदारक अपमान झेल करके साथियों आज हमें मानव की जिंदगी का बहाल दिया है, हमें एक वोट का मालिक बनाने का काम किया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रानी के पेट का ऑपरेशन करके साथियों हमें परंपरा को खत्म करने का काम किया कि अब कोई लल्लू पैदा नहीं होगा। अगर कोई पैदा होगा इस देश का राजा, तो आपके वोट से पैदा होगा, आपके बैलेट बक्स से पैदा होगा। साथियों, ऐसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये व्यवस्था देने का काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, एक वोट एक आदमी एक कीमत, चाहे इस देश का राजा क्यों न हो, चाहे इस देश का गरीब क्यों न हो, चाहे रानी क्यों न हो, चाहे मेजरानी क्यों न हो, दोनों की वोट की कीमत बराबर होगी। साथियों, लेकिन दुर्भाग्य है, कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि अम्बेडकर ने आपने तो वोट का अधिकार दे दिया है, लेकिन ये समाज गरीब है, अशिक्षित है, कभी आप जो है इनको कल्पना नहीं कर सकते हो, यह देश का मालिक कैसे बन सकता है। साथियों, लेकिन हमारे पास तो पैसा करोड़ों का है, बहुत पैसा है, इनके ऊपर हम 100 साल भी राज करेंगे तब भी ये उठ नहीं करेगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बात तो सही कह रहे हो, लेकिन आने वाले समय में इन्हें हमने पढ़ने लिखने का अधिकार दे दिया है, नौकरी चाकरी में अधिकार दे दिया है। जिस दिन यह समाज जान जाएगा, इस वोट के महत्व को जान जाएगा, एक दिन इस देश का मालिक बनकर रहेगा, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। साथियों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी इस वोट की कीमत बहुत अमूल्य है। यह वोट नहीं है, आपका विचार है। बहुजन समाज पार्टी की महानायिका बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर पूरी सरकार चला करके आपके सामने दिखाने का काम किया है। आज विरोधी कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती तो डर गई है, बीजेपी से डर गई है, कमजोर हो गई है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं साथियों कि बहन कुमारी मायावती जी वही बहन जी है जब दिल्ली की सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, उसको एक वोट से गिरा करके भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने का काम किया था। ये ताकत हमारे नेता में है। बहन कुमारी मायावती ने 1.5 लाख से भी ज्यादा दुर्दांत अपराधियों को, बड़े बड़े अपराधियों को अपनी सरकार में बंद करके साथियों ये साबित कर दिया है वो किसी से घबराने वाली नहीं है। साथियों, आप लोग अपने होश वास में रह करके अपने वोटों की सुरक्षा करके आने वाले 20 तारीख को अपना मतदान जरूर आप देंगे। बहन जी ने बहुत भरोसा किया है, 2027 का रास्ता आप खोल देंगे अगर माननीय दीपक तिवारी चुनाव जीत जाते हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे अपील करते हुए कि आप लोग एक एक वोट भाईचारा बना करके, सभी जाति धर्म के लोग हमारे मंच में बैठे हैं, कोई नहीं, सभी सर्व समाज के लोग हमारे साथ लोग हैं, आप कहीं से कमजोर नहीं है। यही उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी।